जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख मास के वैशाख स्नान के तीसरे दिन की तृतीय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप सभी वैशाख मास महात्म्य सुन रहे हैं। आज तीसरे दिन की कथा तृतीय अध्याय तीसरा अध्याय हम श्रवण करेंगे। बहुत से हमारे दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने वैशाख स्नान या वैशाख महात्म्य 3 तारीख से आरंभ किया होगा, तो आपके लिए दूसरा अध्याय भी आज हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। परंतु पुराणों के नियम की बात करें, शास्त्र की बात करें, तो वैशाख स्नान चैत्र पूर्णिमा से आरंभ होता है, जो 2 अप्रैल से आरंभ हो गया। इसीलिए आज 4 अप्रैल को तीसरा दिन है और तीसरे दिन की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। जिनके लिए आज दूसरा दिन हो, वो आप हमारा दूसरा अध्याय चैनल पर उपलब्ध है, उसका श्रवण कर सकते हैं। आप ये महात्म्य सुन रहे हैं स्कंद पुराण से, जिसका वर्णन स्वयं देव ऋषि नारद के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम इसे देव ऋषि नारद ने सुनाया, तदुपरांत इसका वर्णन श्री सूत जी के द्वारा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में किया गया और वहां से अब हम आपको श्रवण करा रहे हैं। जब भी हम कोई महात्म्य सुनाते हैं तो उसके लिए यह बताना और ये जानना आवश्यक होता है कि यह महात्म्य कब किसके द्वारा कहा गया, किसके द्वारा सुना गया। और आप सभी जानते हैं कि आप जिस चैनल पर ये सुन रहे हैं देवभूमि धार्मिक, यहाँ पर हम केवल और केवल जो पुराणों में वर्णित महात्म्य हैं, जो शास्त्रों ने कहे हैं कि यही महात्म्य इस महीने में सुना जाना चाहिए, वही महात्म्य हम यहाँ सुनाते हैं। इधर उधर की कथाएं जोड़ के नहीं सुनाते हैं। आइए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। तीसरे दिन की कथा, तीसरे दिन का महात्म्य आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये पवित्र वैशाख मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, वैशाख स्नान पुण्यफल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा वैशाख मास का मूल मंत्र ओम नारायणाय नमः। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी शास्त्रीय जानकारियां, सभी पुराणों में वर्णित महात्म्य कथाएं आदि सुनने को प्राप्त होते रहे। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए, प्रभु नारायण का ध्यान करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वृन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। वैशाख मास महात्म्य की जय। वैशाख मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य तीसरा अध्याय तीसरे दिन की कथा। अभी तक आपने सुना प्रथम अध्याय में वर्णन आया, जहां देव ऋषि नारद के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से हमें वैशाख स्नान करना चाहिए, वैशाख स्नान करने का सही समय क्या है, स्थान क्या है और महत्व क्या है। दूसरे अध्याय से वर्णन आरंभ हुआ कि वैशाख में हमें क्या दान करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, वैशाख में क्या दान करने से क्या लाभ होता है, क्या दान करने से, किस वस्तु का दान करने से, किसे दान करने से कितना पुण्य प्राप्त होता है। आज तृतीय अध्याय में यही वर्णन चल रहा है कि धर्मार्थ दान जो दिए जाते हैं उनकी महिमा क्या है,
स्वयं देव ऋषि नारद के द्वारा यहाँ यह बताया जा रहा है। पिछले अध्याय में वैशाख की भीषण गर्मी से राहत दिलाने वाले भोजन, जल, आश्रय और अन्य सुविधाओं के दान के पुण्य के गुणों की चर्चा की गई थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे के जो दान हैं, धर्मार्थ दान हैं, उनको कैसे कब करना चाहिए और क्या पुण्य प्राप्त होता है। देवऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, यदि कोई व्यक्ति किसी उत्कृष्ट ब्राह्मण को पलंग देता है जहां वह सुखपूर्वक और आराम से ठंडी हवा का आनंद लेते हुए लेट सकता है, वह व्यक्ति अपने शरीर की सभी बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करता है, जो धर्म प्राप्त करने का एक साधन है। पलंग दान का महत्व देवऋषि नारद बता रहे हैं कि यदि वैशाख में आप किसी ब्राह्मण को, किसी उत्कृष्ट ब्राह्मण का अभिप्राय जो सदाचारी है, वेद पाठी है, भगवान का भक्त भी है, उसके कर्म भी अच्छे हैं और वेदों का ज्ञाता भी है, यदि ऐसे किसी ब्राह्मण को आप पलंग दान देते हैं, एक ऐसा पलंग जो उसको आराम प्रदान करे और वह ब्राह्मण उस पर लेटकर आराम की निद्रा प्राप्त करता है, तो उसके माध्यम से जो आपको पुण्य प्राप्त होगा वो आपकी सभी बीमारियों का हरण कर लेगा। यदि किसी को किसी प्रकार की बीमारियां हैं, परिवार में कोई भी बीमारियों से ग्रसित है, तो उसे यह कार्य इस वैशाख में अवश्य करना चाहिए, उसे इससे लाभ प्राप्त होगा। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से उसे बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसे दान करने से वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और पापों से छुटकारा पा लेता है। वह उस असीम आनंद की अवस्था को प्राप्त करता है जिसे प्राप्त करना योगियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। परम शांति जिसे हम कहते हैं, सुकून, आज के समय में इसी की आवश्यकता है सबको। आप इस प्रकार का दान करते हैं तो जीवन में शांति आती है, चिंताओं से मुक्ति होती है। प्रिय भक्तों, आगे देवऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, वैशाख माह में सूर्य की गर्मी से थके और व्यथित ब्राह्मणों को अत्यंत उत्तम थकान दूर करने वाला पलंग देने के बाद जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था आदि के कारण कोई भी संसार में कष्ट नहीं भोगता। किसी प्रकार का कष्ट उस जीव को प्राप्त नहीं होता जो एक सदाचारी ब्राह्मण को वैशाख माह में आरामदायक पलंग दान करता है। यदि कोई ब्राह्मण पलंग स्वीकार करके उस पर जीवन भर लेटा रहे तो हे महाराज, दानकर्ता के सभी पाप, चाहे जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में, अग्नि के संपर्क में आने से कपूर की तरह नष्ट हो जाते हैं। जैसे कपूर को यदि अग्नि के संपर्क में लाया जाए तो कपूर तुरंत जल जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है जो योग्य ब्राह्मण को आरामदायक पलंग दान करता है, और वह ब्राह्मण यदि उस पलंग पर लेटता है से अभिप्राय है कि यदि वह उसका उपभोग भी करता है। मैं सदा कहता हूं कि अगर ब्राह्मण को दान देते हैं ना, तो ऐसा दान दीजिए जिसका उपभोग किया जा सके, क्योंकि जब ब्राह्मण उपभोग करेगा तो उसका पुण्य फल बढ़ता है। लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए दान करते हैं कि हाँ बस हमें तो एक कॉलम में कहीं लिखा है दान करना है तो दान कर दिया, कोई भी इधर उधर से पलंग ले आए, ला के दे दिया। अब आजकल देखिए बहुत से जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होंगे, जो ज्ञानी भी होंगे, वेद पाठ का ज्ञान भी रखते होंगे, वेदों को पढ़ते भी होंगे, उनके पास लगभग सभी सुविधाएं होती हैं। अब ऐसे में अगर आप कोई ऐसा पलंग ले जाके दे देंगे, वो उसका उपभोग नहीं करेंगे, क्योंकि उससे उत्तम पलंग उनके पास पहले से हैं। आप कोई वस्त्र किसी को दे रहे हैं ब्राह्मण को, तो ऐसा वस्त्र दीजिए जिसका वो उपभोग करे, ऐसी वस्तु दान कीजिए जिसका ब्राह्मण उपभोग करे। क्योंकि महत्व इसमें नहीं कि आपने ब्राह्मण को दिया, महत्व इसमें है कि ब्राह्मण उसका उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप उसकी पसंद के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार दान करते हैं या ऐसी वस्तु दान करते हैं जो उसके उपयोग में आती है, तो वह पुण्यदायी है। ठीक उसी प्रकार से आजकल एक नई परंपरा चली पड़ी है। क्या परंपरा चल पड़ी है? आप देखिए, कंपनियां पैकेट बना देती हैं 16 श्रृंगार का सामान,
उसमें ऐसा ऐसा सामान होता है, उसको कौन प्रयोग करेगा? आप भगवान को अर्पित कर देते हैं उसको। आपको लगता है इससे आपको पुण्य मिलेगा। जिसे आप स्वयं मनुष्य होकर खुद प्रयोग नहीं कर सकते, वो आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं। भगवान क्या आपसे तुच्छ हैं? विचार कीजिए इस पे। विचार कीजिए कि आप भगवान को अर्पित क्या कर रहे हैं, आप भगवान को क्या दिखाना चाहते हैं। आप स्वयं जिन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते, आपको लगता है नहीं नहीं ये लिपस्टिक मैं थोड़ी लगाऊंगी, ये सिंदूर नहीं ये तो स्किन खराब कर देगा, और आप वही भगवान को अर्पित करके आ जाएंगे। भगवान लगा सकते हैं उसको, क्योंकि भगवान की तो प्रतिमा है। कौन सा भगवान यूज कर रहे हैं उसको, कौन सा प्रयोग कर रहे हैं उसको। आप ये सोचिए कि आपकी भावना क्या है। अगर आपकी भावना यही है कि भगवान उसका उपयोग ही नहीं करेंगे, वो तो एक प्रतिमा है, तो फिर प्रतिमा समझिए उसको। फिर लाभ की इच्छा ना रखिए, ये उम्मीद ना रखिए कि भगवान आपको उसका लाभ देंगे, क्योंकि आपने कोई वस्तु भगवान को अर्पित की है, वो इस भाव से की है ना, कह रहे प्रतिमा ने कौन सा इसको प्रयोग करना है। और अगर वो प्रतिमा नहीं भगवान है, वो उसको प्रयोग करेंगे, तो फिर आपकी ये सोच कहां चली गई कि ये मेरे योग्य नहीं है, मैं प्रभु को कैसे अर्पित कर दूं। सोचिए उस शबरी के बारे में जो प्रतिदिन बेर चुन के लाती थी, कंदमूल फल चुन के लाती थी, पहले चखती थी कि कहीं कड़वा तो नहीं है, मेरे भगवान को मैं खिलाऊंगी, उनको कड़वा तो नहीं लगेगा। कितना परिश्रम था उसमें, और कहां आ गए हैं हम। काले तिल के नाम पे रंगे हुए तिल आप अर्पित करते हैं पूजा में। पूजा पाठ का घी अलग से आता है, क्यों लेते हैं आप? क्यों? क्योंकि वो 150 रुपए किलो आ रहा है, तेल के भाव। आप विचार नहीं करते कि ये 150 रुपए किलो क्यों आ रहा है। और अगर 150 रुपए किलो आ रहा है तो क्या प्रभु को आप उससे भोग लगाएंगे, उससे दीपक जलाएंगे, तो आपको लाभ भी वैसा ही होगा। विचार कीजिए, ये विचार करने की बातें हैं। केवल उस फॉर्मेलिटी को कर देने से लाभ नहीं होता। आप कहीं नौकरी करते हैं, आप जाते हैं, रजिस्टर में अटेंडेंस लग गई, क्या उसी से आपको तनख्वाह आ जाती है? या परिश्रम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो वह कंपनी आपको तनख्वाह देती है, सैलरी देती है। ठीक वैसे ही केवल किसी ने कहा कि दान करना है, सस्ती सी कोई भी लाके चीजें दान कर दी, उससे क्या लाभ? परिश्रम कीजिए, कुछ अच्छा दीजिए, कम दीजिए पर अच्छा दीजिए। मेरा यहाँ तात्पर्य होता है केवल आपको बताना, उनको मानना है नहीं मानना है ये पूर्णतः आपके विवेक पर है, ये आपकी अपनी सोच पर है। आप मेरी बातों से सहमत हैं, आप मानिएगा, असहमत हैं तो कोई बात नहीं, आप नहीं मानिएगा। पर मेरा दायित्व बनता है, मेरे पुराणों ने मुझे ये शिक्षा दी है, और मैं अगर आपको ना बताऊं तो मैं अपने कार्य से पीछे हट रहा हूं, मैं अपने दायित्वों से पीछे हट रहा हूं। मैं बताऊंगा ही नहीं तो आप करेंगे कैसे? तो ये गलती मेरी होगी अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मेरा यहाँ कर्तव्य है बताना। मानना है नहीं मानना है वो आपकी अपने विवेक पर निर्भर करता है। आप मेरे दर्शकों में से कितने लोग हैं जो मेरी इस बात से सहमत हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य दीजिएगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा और अवश्य ही इस वीडियो के कमेंट्स को ध्यान से पढ़ूंगा और आपके रिप्लाई भी करूंगा। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि यदि वह ब्राह्मण उस पलंग का उपभोग करता है तो वह दान देने वाला व्यक्ति कभी जीवन में कष्ट नहीं भोगता, संसार में उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। यदि कोई ब्राह्मण पलंग स्वीकार करके उस पर लेटा रहे जीवन भर, तो निश्चित ही दान देने वाले के सभी पापों का नाश हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति वैशाख माह में, जिसमें हरि को स्नान करना पसंद है, भोजन और वस्त्र दान करता है, तो वह उसी जन्म में समस्त सांसारिक सुखों से संपन्न हो जाता है। वह अपने परिवार सहित सर्वथा रोगों आदि से मुक्त रहता है। उसे दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, यश, साहस प्राप्त होता है। 100 पीढ़ियों तक उसके परिवार में कोई अधर्मी जन्म नहीं लेता। वह समस्त सांसारिक सुखों का भोग करने के बाद ही प्राण त्यागता है। समस्त पापों से मुक्त होकर वह मोक्ष प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, देवऋषि नारद कहते हैं कि वैशाख माह में हरि को स्नान करना बड़ा पसंद है, इसीलिए इस माह में भोजन और वस्त्र का दान बड़ा कल्याणकारी है। यदि कोई व्यक्ति वेदों के ज्ञाता किसी प्रख्यात ब्राह्मण को ऐसा तकिया भेंट करे जिसके बिना कहीं भी मनुष्य सुख से सो ना सके, तो वह व्यक्ति सभी भरण पोषण करके पृथ्वी पर राज्य का आनंद भोगेगा। वह बार बार सभी सुखों का भोग करेगा और सद्गुणों में लीन रहेगा।
हे महाराज, वह 7 जन्मों तक सर्व विजयी रहेगा। इसके बाद वह अपने परिवार की 7 पीढ़ियों तक के सदस्यों के साथ ब्रह्मा के लोक में जाने योग्य हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति घास की चटाई या किसी अन्य प्रकार की चटाई दान करता है तो विष्णु स्वयं उस पर लेटेंगे। परमेश्वर वहां निवास करेंगे। जैसे पानी में भीगी ऊन ना फटती है ना ही पानी से सिकुड़ती है, वैसे ही सांसारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति सांसारिक बंधनों में ना ही बंधता है। चटाई दान करने वाला व्यक्ति उस पर बैठने या लेटने से हर तरह से सुखी रहता है। यदि कोई व्यक्ति आश्रय प्रदान करता है, जैसे सराय और लेटने के लिए चटाई और कंबल देता है, तो वह केवल इसी से मुक्त हो जाएगा। इस संबंध में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई राहगीर को यदि आश्रय देता है, स्थान देता है, तो ये बड़ा कल्याणकारी है। नींद से दुख दूर होता है, नींद से थकान दूर होती है। चटाई पर लेटे हुए व्यक्ति की नींद निश्चय ही गहरी और सुखद होती है। हे राजन, जो व्यक्ति वसंत ऋतु के आगमन पर वैशाख माह में कंबल दान करता है, वह अकाल मृत्यु या आकस्मिक मृत्यु से मुक्त हो जाता है। वह 100 वर्ष तक जीवित होता है, अर्थात उसकी आयु लंबी होती है। तो इस वैशाख मास में प्रिय भक्तों, कंबल के दान की महिमा यहाँ भगवान नारद जी के द्वारा बताई जा रही है। कहते हैं कि यदि आप कंबल दान करते हैं तो अकाल मृत्यु, जो एक्सीडेंटल डेथ होती है, अचानक कहीं किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है। तो कंबल का दान आपको प्रयास करके वैशाख मास में करना चाहिए। जो व्यक्ति गर्मी से पीड़ित अच्छे ब्राह्मण को उत्तम वस्त्र देता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करेगा। किसी ब्राह्मण को उत्तम कपूर देने से, जो आंतरिक ऊष्मा को दूर करता है, मोक्ष प्राप्त होता है। उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो ब्राह्मण को फूल और केसर देता है, वह सम्राट बनेगा, ऐसा शासक जो समस्त लोगों को जीत लेगा। वह पुत्रों, पोतों आदि के साथ सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। चंदन का लेप त्वचा और हड्डियों की गर्मी और कष्ट को तुरंत दूर करता है। चंदन का लेप लगाने से व्यक्ति तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। जो विभिन्न प्रकार के मलहम जैसे औशीरा, चासक और कौश को जल मिलाकर सुगंधित करता है, उसे ही महाराज सांसारिक सुखों के आनंद में देवताओं की सहायता प्राप्त होती है। उसके पाप नाश होंगे और उसके दुख दूर होंगे। वह मोक्ष के परम आनंद को प्राप्त करेगा। यदि वैशाख माह में धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने वाला भक्त गौरख अर्थात पीला और कस्तूरी अर्पित करता है, तो वह 3 प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। वह मोक्ष के परम आनंद को प्राप्त करता है। जो सूर्य के मेष राशि में होने पर कपूर के साथ पान के पत्ते देता है, वह सम्राट के सुख का भागीदार होता है और मोक्ष के सर्वोच्च आनंद को प्राप्त करता है। देवऋषि नारद कहते हैं कि जो व्यक्ति मेष माह में अर्थात माधव माह जो अभी चल रहा है, वैशाख माह में नीला कमल और चमेली का दान करता है, वह सम्राट बन जाता है। इसके बाद उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति वसंत ऋतु के आगमन के समय केतकी या मल्लिका दान करता है, वह मधुवध करने वाले के आदेश से मोक्ष को प्राप्त होता है। ये पुष्प की महिमा आ रही है कि इन पुष्पों को दान करने से, ये पुष्प अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। देवऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, उस व्यक्ति को मिलने वाले फल या पुरस्कार के बारे में सुनो जो ब्राह्मण को सुपारी, नारियल और सुगंधित वस्तुएं देकर पुण्य कार्य करता है। 7 जन्मों तक वह धनवान ब्राह्मण होगा। वह वेदों का ज्ञाता होगा और उसके बाद अपने परिवार की 7 पीढ़ियों के साथ वह विष्णु के लोक हो जाएगा। कौन?
जो वैशाख माह में किसी उत्तम ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को सुपारी, नारियल और सुगंधित वस्तुएं दान करता है, वह व्यक्ति 7 पीढ़ियों के साथ भगवान के धाम को जाता है। पहले उसके 7 जन्म धनवान ब्राह्मण के रूप में होंगे जो वेदों का ज्ञाता भी होगा, और उसके बाद की 7 पीढ़ियां भगवान के धाम को प्राप्त करती हैं। हे राजन, मैं उस व्यक्ति द्वारा फल प्राप्त का वर्णन करने में असमर्थ हूँ जो विश्राम और मनोरंजन के लिए मंडप बनवाता है, उसे एक ब्राह्मण को देता है। कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उत्तम वस्तुएं बनाए, विश्राम करने के लिए कुछ ऐसे झूले आदि चीजें बनाए, या मनोरंजन के लिए कुछ उत्तम मंडप बनाए, और उसका दान यदि ब्राह्मण को करता है तो उसका पुण्य फल इतना अधिक है कि मैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अच्छी छाया वाला, उचित रूप से रेत से बना और प्रपा अर्थात पानी की मुफ्त आपूर्ति के लिए शेड से जो सुसज्जित मंडप बनाता है, वह संसार का शासक बनता है। तो वैशाख माह में आप प्याऊ लगवाइए, इससे श्रेष्ठ और कार्य हो नहीं सकता। जो राजमार्गों के किनारे पार्क बनवाता है, झीलें कुएं खुदवाता है और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसके लिए पुत्रों का क्या उपयोग है? आप में से बहुत सी हमारी माताएं, बहनें, विद्वान जानते होंगे कि प्राचीन समय में दान पुण्य कैसे होता था। जो बड़े सेठ साहूकार होते थे, बड़े पैसे वाले होते थे, वो क्या करते थे? वो कुएं खुदवाते थे। किसके लिए? मानव समाज की सहायता के लिए, परोपकार के लिए। प्याऊ लगवाते थे, बावड़ी खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे। सरकारें नहीं बनाती थी ये सेठ लोग जो होते थे, ये कहें जो पहले पैसे वाले लोग होते थे, किस लिए करते थे? वो इसलिए करते थे क्योंकि इनसे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जब आपके पास धन आ जाए तो आपका पहला कर्तव्य है अपने लिए परमार्थ अर्थात आगे का जो रास्ता है उसको सुधारना, परलोक को सुधारना। आप जितना पुण्य करेंगे भगवान उतना धन और अधिक देंगे, जितना दान करेंगे भगवान आपको उससे अधिक बरकत देंगे, और जितना दान करेंगे आपका परलोक उतना ही अधिक सुधरेगा। संतान वंश 7 प्रकार की बताई गई है। कुआं, झील, उद्यान, मंडप, प्रपा, धार्मिक अनुष्ठान करना और पुत्र। यदि इनमें से कम एक भी मौजूद ना हो तो मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता। सर्वज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष जानते हैं कि इन 7 को संतान अर्थात वंश के रूप में जाना जाता है। अच्छे पवित्र ग्रंथों को सुनना, तीर्थों की तीर्थ यात्रा करना, अच्छे लोगों की संगति करना, जल का दान करना, पके हुए भोजन का दान करना, और अश्वत्थ अर्थात पवित्र अंजीर का वृक्ष के पौधे को लगाना, और पुत्र की प्राप्ति। संताना के बिना व्यक्ति सैकड़ों धार्मिक अनुष्ठान करने पर भी उच्च लोकों को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः संताना की खोज करनी चाहिए। उसे संतानाओं में से भी किसी एक की शरण लेनी चाहिए। जो ऊपर 7 बताई गए हैं उनमें से किसी एक कार्य को जीवन में अवश्य करना चाहिए। जानवरों, पक्षियों, हिरणों और पेड़ों में से कोई भी आसानी से उच्चतर लोक में नहीं जाता। हम मनुष्यों से इसकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सुपारी, कपूर और अगरबत्ती के साथ उत्तम पान के पत्ते दान करने से व्यक्ति सभी शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति तांबूल अर्थात इन सभी वस्तुओं का एक साथ दान करता है, पान का पत्ता लीजिए, उस पर लौंग, इलायची, कपूर, सुपारी ये रखिए, इसको तांबूल कहते हैं, उसका दान करता है तो उसे निश्चित रूप से यश, साहस और गौरव की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और इसे दान करे तो वह रोग मुक्त हो जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति तो इसे दान करेगा तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति वैशाख माह में गर्मी और कष्ट को दूर करने वाली छाछ दान करता है वह पृथ्वी पर विद्वान और धनी हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ग्रीष्म ऋतु में छाछ के समान कोई दूसरा उपहार नहीं है, इसीलिए मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को छाछ अवश्य देनी चाहिए। जो व्यक्ति नींबू के फल
के उत्तम रस और उत्तम नमक को छाछ में मिलाकर दान करता है, जिससे भूख की कमी दूर होती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे शिकंजी, ठंडाई आदि के भंडारे लगाए जाते हैं, वहाँ पर भी बड़ा ही पुण्यदायी कार्य होता है। आप किसी के लिए ठंडाई, शीतल पेयजल अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो ये बड़ा कल्याणकारी कार्य है। देवऋषि नारद कहते हैं, हे महाराज, मैं उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करने में असमर्थ हूँ जो वैशाख माह में गर्मी शांत करने के लिए दही देता है। जो व्यक्ति वैशाख माह में विष्णु के प्रिय उत्तम चावल का दान करता है, उसे पूर्ण आयु प्राप्त होती है, उसे सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गाय के दूध से बना घी, जो तेजस अर्थात अग्नि तत्व का एक रूप है, किसी ब्राह्मण को देता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह विष्णु लोक में आनंदित होता है। वैशाख माह में जब सूर्य मेष राशि में हो, तब कोमल खीरे और गुड़ का मिश्रण देने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और निश्चित रूप से श्वेत द्वीप में निवास करेगा। हे राजन, उस व्यक्ति का पुण्य अनंत है जो किसी ब्राह्मण को शाम या दिन के समय गन्ने का ठूंठ देता है ताकि उसे गर्मी और कष्ट से राहत मिले। गन्ने का जूस पिलाना, गन्ने का रस देना, गन्ने का दान करना, यह श्रेष्ठ कर कहा गया है। वैशाख माह में शाम को थकान दूर करने के लिए पानी और गुड़ का मिश्रण देने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को विष्णु से सायुज्य की प्राप्ति होती है। मेष माह की संध्या में ब्राह्मण को फलों के साथ पान का दान देना चाहिए। इससे पितरों को निसंदेह अमृत का पान होता है, अर्थात आपके पितृ इससे तृप्त होते हैं जब आप ब्राह्मण को फल का दान देते हैं और फल के साथ पान दान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति वैशाख माह में पके हुए आमों में पान का मिलाकर दान करता है तो उसके सभी पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तो आम का दान करें, आम का अमरस बनाएं, आम पन्ना बनाएं, उसका दान करें। ये कल्याणकारी है। वैशाख माह में देवऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, यदि कोई वैशाख माह की अमावस्या को पान का रस से भरा एक बड़ा बर्तन दान करता है तो निसंदेह उससे 100 गया श्रद्धांजलि अदा की गई हैं, इतना पुण्य प्राप्त होता है। अमावस्या को पुरुष को पितरों की ओर से कस्तूरी, कपूर, चमेली, सुगंधित पौधे, इनकी जड़ में मिश्रित एक बर्तन भरकर पान का अर्पित करना चाहिए। यह 96 श्राद्ध अर्पित करने के बराबर है। अर्थात एक कोई बड़ा पात्र बनाएं, उसमें कस्तूरी, कपूर, चमेली और जो सुगंधित पौधे होते हैं ना, उनका मिश्रण और रसीला पदार्थ आपको बनाना है, पेय पदार्थ बनाना है, और वह यदि आप किसी को दान करते हैं तो वह श्रेष्ठ कर है। ये एक प्रकार से शिकंजी का ही रूप है, जिसमें जल में भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प का अर्क मिश्रित करना है और वह शीतल पेय दान करना है। देवऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, जो इन दान को करता है वह वैशाख माह में पूर्ण फलों को प्राप्त करने वाला होता है, जिसके माध्यम से मनुष्य इस वैतरणी को पार करता है और वह जीव भगवान नारायण के सानिध्य को प्राप्त करता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम आगे का वृतांत 4था अध्याय आपके लिए लेके आएंगे, उसे अवश्य श्रवण कीजिएगा। और जो आज दूसरा अध्याय सुनना चाहते हैं तो चैनल पर उपलब्ध है, उसका भी लाभ लीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। और आज का रामचरितमानस की कथा का वीडियो देखना ना भूलिएगा। आप सुन रहे थे वैशाख मास महात्म्य। कल फिर आपसे होगी भेंट। जय श्री कृष्ण।